अरे हाँ तो भाई चुड़ास तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। एक तो ये थोड़ा सा जूम आउट है और थोड़ा सी ब्राइटनेस कम है, तो अब ठीक है। तो सीन ऐसा भाई कि आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा था, वर्कआउट काफी ज्यादा अच्छा हुआ है। एक चीज तुम्हारे साथ शेयर करनी है जो कि तुम्हारी मसल बिल्डिंग में हेल्प कर सकती है। कुछ चीजें जो होती हैं वो वर्कआउट से रिलेटेड होती हैं, लेकिन हम वर्कआउट में इसको कवर कर नहीं पाते हैं, तो सोचते हैं इसको कभी कभी यहाँ पे कवर कर लिया करें। जैसे एक हमने पुलअप्स की तुम्हें ट्रिक बताई थी कि जहां तुम अपनी ग्रिप को एक तरीके से यूज करते हो ग्रिप को, ताकि तुम्हारी फोर आर्म्स एंगेजमेंट कम हो। तो उसी के मान सकते हो कि ये अगला भाग है या उसका अगला हिस्सा है उसी सीरीज का, जहां हम वर्कआउट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं जो वहां पे नहीं कर पाते। आवाज या ध्वनि काफी ज्यादा होती है वर्कआउट के टाइम, तो इसलिए वापस आते हैं मुद्दे पे कि एक चीज जो हम काफी दिनों से अपनी क्या कहते हैं वर्कआउट में हम काफी ज्यादा उसको इंक्लूड कर रहे हैं, प्लस कॉन्शियसली कॉन्शियसली या फिर एक तरीके से होश में कोशिश करते हैं कि उसको जितना ज्यादा हो सके उसको अप्लाई कर सकें। लेकिन कभी कभी होता है कि हम भूल जाते हैं कि अच्छा ये चीज अप्लाई भी करनी चाहिए, वो है स्लो नेगेटिव। और उसका रिजल्ट हम देख पा रहे हैं अपने क्या कहते हैं रिजल्ट्स पे। मतलब कि जो शरीर हमारा एक तरीके से मसल्स बिल्ड बिल्ड नहीं कहेंगे, बट अगेन जो प्रोग्रेस हो रही है उस चीज में काफी ज्यादा अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो स्लो नेगेटिव्स का तरीका क्या होता है उसके बारे में तुम बता दें कि मान के चलो, और ये हर सेट में पॉसिबल नहीं है, उस पर आगे आएंगे। तो होता क्या है, स्पेशली अब शुरू के सेट में जब तुम्हारे पास एनर्जी ज्यादा रहती है तब तुम ये अप्लाई कर सकते हो इजिली कि तुमने सपोज नंबर ऑफ रेप्स तुमने सेट करके रखे हैं 6, 8, 10, 12 या फिर 8, 10, 12, 15, इस तरीके से जो तुम रेप रेंज डिसाइड करते हो। तो सपोज पहला सेट तुम कर रहे हो 15 रेप से, तो तुमने ऐसा वेट लेना है जिसमें तुम 15 रेप्स ही कर सको। लेकिन करने का तरीका क्या है, जब तुम उसका निगेटिव, जैसे आज तुम ये काफी ज्यादा देखोगे हमारे वर्कआउट में, तो जब तुम उसका निगेटिव छोड़ोगे, ई सेंट्रिक पार्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड देन ई सेंट्रिक वाला पार्ट, या फिर मान कर चल सकते हो जो तुम्हारी मसल स्ट्रेच करती है, तो इसको तुम्हें कंट्रोल वे में छोड़ना है, रिलीज करना है। दूसरा तरीका है तुम अपने दिमाग में काउंट करो 3, 2, 1, या फिर 5 से भी कर सकते हो 5, 4, 3, 2, 1। बट जितना ज्यादा तुम एक तरीके से मसल को टेंशन में बनाए रखो उतना ज्यादा सही है। प्लस इसमें तुम स्ट्रेंथ पे भी काम कर सकते हो। सपोज तुमने जैसे हमने बताया कि 15 रेप्स तुम लगा रहे हो, तो इतना वेट लो कि तुम 15 रेप्स ही लगा पाओ, और उसमें तुम इतना एक तरीके से कंट्रोल्ड वे में उसको यानी वेट को परफॉर्म करो, उस वेट के साथ मूवमेंट या एक्सरसाइज। होगा क्या, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्ड करेगी एक तरीके से, इसमें तुम्हारा कोर काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, प्लस तुम उस मसल पे काफी ज्यादा लंबे समय के लिए टेंशन अप्लाई करोगे, तो वो ग्रो करेगी ही करेगी, फटेगी ही फटेगी, जिसको तुम घर जाके रिपेयर करोगे वाया डाइट एंड रिकवरी। तो अगेन जितना ज्यादा तुम्हारी मसल एक तरीके से अंडर टेंशन रहेगी, जो टाइम अंडर टेंशन होता है वो बढ़ेगा, प्लस तुम्हारा उस वेट पे कमांड बढ़ेगा। तो जो तुम सपोज फिर नॉर्मली अगर कोई तुम वेट पकड़ते हो वो तुम्हें आसानी ही लगेगा। ये चीज हमने ट्राई करी थी अपने एक दोस्त के साथ भी। एजन मान के चलो जो नॉर्मली होता नहीं कि एकदम उठा फेंकते हैं वेट, उसको नॉर्मली हमने एक तरीके से इस तरीके से ट्रेन करवाया और उसकी फटके 4 हो गई, और वो उसके वेट से आधे वेट पे इस तरीके से उसकी फटके 4 हो गई। ये हम कहना चाह रहे हैं। तो वो तरीका कितना ज्यादा मैटर करता है ट्रेन करने का, उससे तुम अंदाजा लगा सकते हो। तो ये एक वो ट्रिक है जो तुम्हें अपने वर्कआउट में इंक्लूड करनी ही करनी चाहिए। हालांकि चौथा सेट जो होता है, या तीसरा या चौथा सेट जो होता है, तुम अपने हिसाब से ले सकते हो। उस पर तुम थोड़ा सा स्ट्रेंथ फोकस कर सकते हो। जैसे हम चेस्ट में 4 प्लेट लगाते हैं प्रेसेस में, तो उसमें नहीं हो पाता भाई है। या फिर इवन कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जहां हम नहीं ये कर सकते, जैसे बारबेल रोज होगा, वहां हमारी प्रायोरिटी होगी थोड़ी सी स्ट्रेंथ, और उसमें हम 3, 2, 1 तो नहीं कर पाएंगे, बट अगेन हम ये जरूर कर सकते हैं जैसे हमने खींचा देन रिलीज वाला पार्ट एकदम ऐसे नहीं करके, मतलब कि एकदम पूरा वेट को ना पूरा छोड़ के सिंपली उसको स्लोली और कंट्रोल वे में रिलीज करेंगे। तो ये चीज हमारे हाथ में होती है और वो चीज हम ट्राई कर रहे हैं, मोस्टली मूवमेंट में एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं। जैसे डंबल प्रेसेस में थोड़ा सा मुश्किल होता है
मोस्टली तुम कह सकते हो कंपाउंड मूवमेंट में करना मुश्किल होता है, लेकिन जितना तुम ज्यादा कॉन्शियसली करोगे उतना ही ज्यादा सही है तुम्हारी मसल ग्रोथ के लिए। तो ये चीज तुम्हें बतानी थी, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है आज शेयर करने को, तो ये ट्रिक काफी ज्यादा अच्छी है और काफी अच्छे रिजल्ट इससे हमें मिल रहे हैं, तो हमें लगा कि शायद शेयर करनी चाहिए तुम्हारे साथ भी। तो यही तक था हमारा पंचायत वाला पार्ट, और अभी टाइम हो रहा है 8 एग्जैक्ट स्टेप्स हुए हैं 19,734, जिसमें से 2,000 बाइक के हटा दो तो 17,734। तो अगेन ये चीज काफी ज्यादा पॉजिटिव है। वेट काफी ज्यादा सरप्राइजिंग नंबर थे आज के, क्योंकि समझ रहे हो डिसिप्लिन काम कर रहा है, डाइट काम कर रही है और इजीली हम कर पा रहे हैं। सबसे अच्छी चीज ये है। और बस भाई ये चीज शेयर करनी थी। वेट तुम्हें अगली क्लिप में पता चलेगा सुबह वाली। फिर वर्कआउट देखोगे तो वर्कआउट में आज हम माइक नहीं लेके गए थे, तुम्हें थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा, बट अगेन वर्कआउट से तुम्हें सीखने को जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ, तो वो देखना और वो देख के बताना कैसा लगा। हाँ अब थोड़ा सही है। हाँ तो वही तुम्हारा स्वागत है पहले तो सुबह की चर्चा में। तो सबसे पहले तो वेट के साथ अपडेट कर देते हैं। 82.35 शेड, मतलब कि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कम है, कल से तो काफ़ी ज़्यादा ही कम है हमारे ख्याल से। और एक दो तीन चीज़ें और शेयर करनी थी। एक तो तुम्हें फ़ायदा बता दें, जो हम अभी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इवन ये सुबह की चर्चा ये हम अपनी वॉक के एंड में कर रहे हैं, तो इसके कई सारे फ़ायदे हमें दिख रहे हैं। जैसे एक तो अगेन वो मेंटल अलर्टनेस जो रहती है, अचानक से तुम्हारे सामने स्क्रीन आ जाए उठते ही तो वो साले दिमाग ख़राब कर देती है, तो वो एंड में जब करते हैं तब थोड़ा सा प्रोडक्टिव रहता है, हम कुछ चीज़ें सोच पाते हैं पूरे रूटीन को लेके, दिन को लेके, वो पहले नहीं कर पा रहे थे। फिर आता है तुम्हारे स्टेप्स का भी सीन। जो पहले हम स्टेप्स पूरे कर रहे थे, क्या कहते हैं, जनरली 1 मिनट में 10 स्टेप का, यानी वो 1 मिनट कह रहे हैं, 10 मिनट में 1000 स्टेप का यानी सीन रहता था, यानी 1 मिनट में करीब 100 स्टेप। तो लेकिन अभी क्या है, अभी हम तुम्हें एग्जैक्ट नंबर बताएं, 55 मिनट हुए हैं, 5800 स्टेप्स हमने चल ली हैं। तो तुम इस रेशियो से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि नहीं, चीज़ें सही हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। फिर तुम्हें थोड़ा गद्दे का ये अपडेट दे देते हैं। एक तरीके से ये फर्स्ट हैंड रिव्यू होगा, मतलब कि मान के चलो कल रात को मैंने पहली बार उसको यूज़ किया है, तो कैलोरी डेफिसिट अभी हिट कर रही है, बट इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो डेफिसिट है, वो फील कराता है तुम्हें लो एनर्जी वगैरह, तो वो थोड़ी सी स्लीप को फकअप करता ही करता है, और ऑब्वियस भी है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इतना ज़्यादा नहीं है कि मतलब मरे जा रहे हैं वैसा वाला सीन, बट नींद ठीक थी और दिन के मुकाबले सही थी, ये चीज़ कहेंगे। अभी हालांकि उसमें ये भी था कि आपको कम से कम 2-3 हफ्ते लगते हैं इससे एडजस्ट होने में, तो उसको भी हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि एक दिन में कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, और ना ही हमें पता चलेगा, ना हम उसके हिसाब से एडजस्ट होंगे। तो ये सीन था भाई। बाकी अगेन आज ट्रेन हमें करनी है बैक, बाइसेप्स और ट्रैप्स। सोच ये रहे हैं कि रियर डेल्ट को भी लपेट ही लेंगे, क्योंकि रोज़ में तुम्हारे रियर डेल्ट इंगेज होते ही होते हैं, तो उसका एक सेट डेडिकेटेड अगर रखते हैं तो वो थोड़ा सा इफेक्टिव ही रहेगा। तो कल भी हमने ट्रेन किया था, आज भी ट्रेन करेंगे, क्योंकि वो मसल इतनी सी होती है, मतलब ये तुम सोच लो इतनी सी रियर डेल्ट जो है तुम्हारे, तो वो रिकवर काफ़ी जल्दी हो जाती है। मतलब कि तुमने देखा होगा कि जो छोटी मसल्स होती हैं वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाती हैं, जैसे ट्राइसेप्स हुआ, बाइसेप्स हुआ, तुम्हारी ये रियर डेल्ट हुआ। डेल्ट ही तुम बेसिकली कंसिडर कर सकते हो एज एन ओवरऑल, क्योंकि तुम्हारे फ्रंट, रियर और लेटरल डेल्ट इतनी ज़्यादा बड़ी मसल नहीं होती। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत, बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में।
एनीवे तो सीन ऐसा कि आज माइक नहीं लगा तो तुम्हें आवाज़ शायद थोड़ी अच्छे से ना आ रही हो, चलेगा। आज फुल डे है तो 3 मेन मसल्स पर फोकस करना है, बैक, ट्रैप्स और बाइसेप्स। 3 मूवमेंट रखने वाले हैं जो डेडिकेटेड बैक के हैं, एक मूवमेंट रहेगा तुम्हारा ट्रैप्स के लिए और 2 रहेंगे बाइसेप्स के लिए। ये प्लान है, बाकी बीच में अगर लगता है कि किसी चीज़ को सुपर सेट ले सकते हैं, जैसे एक सुपर सेट लेने का हमारा मन कर रहा है बियर्ड रखने के लिए, तो शायद वो भी ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस सेट ज़्यादा है। अभी तक हमने 2 ही मूवमेंट किए हैं, एक तो बारबेल रोज और दूसरा वाइड ग्रिप रोज कह सकते हैं, थोड़ा सा अपर बैक फोकस, और जो तुम्हारी बारबेल रोज है वो थोड़ा सा लैट फोकस कह सकते हैं। तो अभी तक का ये सीन रहा है। तीसरा मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है लेट पुल डाउन। अगेन कोशिश ये कर रहे हैं जितना ज़्यादा हो सके उतना स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट रखें, प्रॉपर स्लो नेगेटिव्स के साथ। तो वो अभी के लिए मेन फोकस हमारा। वाह काशिफ भाई, तुम भी इनके जैसी वीडियो बनाओ भाई। उन्होंने बनाई थी वैसी वीडियो बनाओ। बता वीडियो बता।